बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ मुल्क के अंदर आ चुका है। नवाज़ शरीफ कल इस्लामाबाद से फिर मरी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब लिस्टें तैयार हो चुकी हैं जिन जिन लोगों ने 9 मई में बराह रास्त जिनके नाम आए हैं और उनके जो रजू कर लिए गया, हुकूमत निगरान सेटअप हुकूमत ने रजू कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से कि इजाज़त दी जाए कि इनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएं, और जिसमें इमरान खान सर फहरिस्त है। उसके बाद बाकी भी बहुत सारे जो सरकर्दा रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी है, और जो PTI के जो और लोग हैं उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया जा रहा है। और ये एक बड़ा प्री प्लान पूरा जो मनसूबा है वो बनाया जा रहा है कि इसका माइनस इमरान खान जो है वो उस फार्मूले के तहत इनको एक लंबी लंबी सज़ाएं मिलिट्री कोर्ट से मिलेंगी, और जो अगला जो स्पेयर ग्राउंड दिया जा रहा है वो नून लीग को पंजाब में दिया जा रहा है, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, MQM है, और इस तरीके से एक ऐसी खिचड़ी बनाई जा रही है कि जिसका एक आम आवाम में ये तासुर दिया जाएगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुई हैं। कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे अगर एक बड़ी जमात के ऊपर आप जो है वो तलवार लटका के उसके कायदीन को आप मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवाएं, और उसके बाद आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि इस मुल्क के अंदर बड़े शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल जितनी पार्टीज़ हैं उनको हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, और हर एक को ये हक दिया जाए कि वो अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो आज़ादाना तौर पे करे, जैसे इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी जो है वो मिला हुआ है मुकम्मल तौर पे, और वो जहाँ से उसको इशारा आता है इलेक्शन कमीशन वही काम करता है। इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद नहीं है। आज़ाद तो खैर यहाँ पे ना अदलिया है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ना कोई भी आज़ाद नहीं है। हर एक को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इन हालात में कोई भी अगर जुड़लू किस्म के इलेक्शन कराए गए तो कोई बंदा ना उस इलेक्शन पे एतमाद करेगा, बल्कि मुल्क के अंदर मज़ीद अनारकी फैलेगी। पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुल के बिलावल भुट्टो समेत वो मैदान में आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं जी कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ की एडजस्टमेंट की जा रही है तो हमें लग रहा है कि शायद इलेक्शन ना हो और नवाज़ शरीफ को निगरान सेटअप से ही किसी और तरीके से वज़ीर आज़म हाउस बिठा दिया जाए। ये आम तासुर है। कल का जलसा गो के बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद आज जो अवामी नेशनल पार्टी के एक बुज़ुर्ग हैं गुलाम अहमद बलोर साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो आज नवाज़ शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्र गए, और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया कि उनको घंटों भर बाहर खड़ा किया गया, और उस बुज़ुर्ग को साफ साफ बड़ा लंबे इंतज़ार के बाद जवाब दे दिया गया कि मियाँ साहब अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ हैं, वो नहीं मिल सकते। मियाँ साहब की अभी भी वही शाहाना, वही जो है वो अमीरुल मोमिनीन वाला तर्ज अमल है। उनको अब इसमें तब्दीली लानी होगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको मिलना चाहिए, और एक मजबूत किस्म की जमहूरियत के लिए जो है वो आगे बढ़ना होगा। अब काफ लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि चौधरी शुजात साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि हम खैर मकदम करते हैं, शायद जो काफ लीग है वो नून लीग के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़े। अगर ऐसे होता है तो फिर काफ लीग का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ लीग की एक शनाख्त जो है वो परवेज़ इलाही के साथ है, जो इस वक्त कैदोबंद की सहूलतें सैर है, और परवेज़ इलाही क्योंकि पार्टी को छोड़ के वो PTI में जा चुके हैं। लिहाजा काफ लीग का वैसे भी चौधरी शुजात साहब, क्योंकि इस वक्त उनकी जो सेहत है वो इस कदर ख़राब है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो वाला जो चार्म है जो पहले माजी में था वो नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपने अंदर जो है वो ये सर जोड़ के बैठना होगा कि इलेक्शन का एक डेट फिक्स कराने के लिए, क्योंकि कल के मियाँ साहब के जलसे में इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं हुआ, और ना ही मियाँ साहब ने कोई अल्टीमेटम दिया कि मैं इस वतन में वापस आ गया हूँ, लिहाजा जनाब इलेक्शन मुकर्रर तारीख पे कराए जाएँ। इलेक्शन को थोड़ा डिले करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये जनवरी के बजाय फरवरी तक भी जा सकता है। और आइन का तो वैसे भी वो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसका हमने हमेशा मजाक उड़ाया है,
और मजाक उड़ा रहे हैं। लिहाजा अब मियाँ साहब को भी थोड़ा सा जमहूरी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ तोड़ की जब भी हुकूमत कोई भी बनाए, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ बनाए, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनाए, या बिलावल भुट्टो बनाए, या इमरान खान बनाए, तो वो कमज़ोर तरीन जो हुकूमत होगी वो नहीं चलेगी और यही हालात रहेंगे और मज़ीद आगे पाकिस्तान को बहरानों का सामना करना पड़ सकता है। मियाँ साहब, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं, जिनके अच्छे कारोबार हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरकर्दा लोग हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के अंदर बड़े बड़े तकड़े तकड़े लोग हैं जिन्होंने 60-70 अरब रुपए मियाँ साहब के इस्तकबाल पे लगा दिया, तो उनसे ये गुजारिश करें कि इस मुल्क को जो IMF का एक शिकंजा है उससे निकालने के लिए वो थोड़ी थोड़ी अगर कंट्रीब्यूशन करें, तो मेरा ख्याल में इस जो हम अभी रो रहे होते हैं IMF के आगे और लेट के मिन्नतें समायते कर रहे होते हैं कि हमें मदद दें, बसूरत दीगर हम भूख इफलास से मर जाएंगे, तो ये नौबत कम अज़ कम ख़त्म हो जाए और ये कशकोल जो है वो उसी सूरत में टूट सकता है कि ये बड़े बड़े जितने सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने जो जो माल खाया है वो कम अज़ कम आधा हिस्सा उसका इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर और इस धरती की खातिर वो कौमी ख़जाने में जमा करा दें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। नाजरीन, दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के मैच सनसनीखेज सूरत हाल, जो पॉइंट्स टेबल है उस पर पाकिस्तान की दुआएं साथ चल रही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी टीमें हार रही हैं कि जिनका तसव्वुर करना नामुमकिन है। कल इंग्लैंड हार गया और इंग्लैंड की तारीख का जो सबसे कम स्कोर है वर्ल्ड कप के हवाले से वो 170 उन्होंने निकाल किया, पूरी टीम ढेर हो गई। लिहाजा पॉइंट टेबल पे अभी भी चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। आज बड़ा ज़बरदस्त मैच लगा हुआ है और वो बड़े ताकतवर दो जो टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में नाकाबिल तस्खीर हैं, यानी न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला है। न्यूजीलैंडर ने गो के बैटिंग उनकी उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से वो मशहूर हैं, लेकिन 274 का जो टारगेट है उसको चेज़ करने के लिए इंडिया को भी वो अभी नाको चने चब्बार हैं। उनकी बॉलिंग और फील्डिंग आउट क्लास जो है वो है और इंडिया बहुत ही जो है वो मुश्किल से ये मैच, अगर कोहली खड़ा रहा तो जीत पाएगा, बसूरत दीगर इंडिया के लिए मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। कल पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ एक मैच है और उसमें शायद पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जीतेगा। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।